मॉर्निंग। लुक हियर, एक्सरसाइज है आपका 12.1 और क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट। इसको रीड करते हैं। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल एंगल विद साइड ए। एक इक्विलेटरल एंगल है। वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, पर वो कह रहा है सर यूजिंग हीरोज फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला से करिए तो साइड कितनी है इसकी, साइड ऑफ इक्विलेटरल एंगल ए, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो ए प्लस ए अपॉन 2, ये हो गया आपका 3 अपॉन 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। पुट द वैल्यूज हियर। ऐसे 3 अपॉन 2, फिर 3 अपॉन 2 माइनस ए, 3a माइनस अपॉन 2 माइनस ए और 3 अपॉन 2 माइनस ए। तो ये आपका तीनों, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। ये 3 अपॉन 2 माइनस ए को अलग साइड में सॉल्व करके इसका आंसर लिख दीजिए वहां पे। 2 1 जा 2 3 हो गया और 1 2 जा 2 2a हो गया। तो रिमेनिंग रहा a अपॉन 2, कितना रहा, ये हो गया 3 अपॉन 2 a अपॉन 2 a अपॉन 2 और a अपॉन 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब देखिए आप 1 2 3 टाइम 4 टाइम a है, पेयर बना लीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। तो 2a तो आउटसाइड में आ जाएंगे और डिनोमिनेटर में 2 4 टाइम्स है तो 2 टाइम 2 आ जाएगा, ठीक है। और रूट 3 इनसाइड में रहेगा, यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट था वो स्क्वायर है। तो ये आपका जो फार्मूला मैंने लिखाया था वो यहाँ से लिखाया था। देखो ये फार्मूला बनता है रूट 3 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 4a इनटू साइड स्क्वायर a स्क्वायर और ये यूनिट स्क्वायर, इसका यूनिट जो भी होगा वो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला जो था वो हमने प्रूव कर दिया, समझ में आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है सर इफ द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल एंगल कितना है, ये आपका 3 इंटू ए होता है साइड फार्मूला और ये है आपका 180, ठीक है। सो साइड इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल एंगल इज इक्वल टू पैरामीटर अपॉन 3 180 अपॉन 3 180 अपॉन 3 मींस 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। एरिया निकाल लो इसका भी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल 6 इंटू ये फार्मूला है रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर, वैल्यू रखो रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड है हमारे पास 60 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। 4 से 15 बार 15 6 90 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया का फार्मूला है, इक्विलेटरल एंगल का, ठीक है। हम हीरोन फार्मूला यूज में नहीं लेंगे, एक बार ले लिया उसी को बस हम कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, एक कह रहा है
एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर देखा होगा आपने, नहीं देखा? ऐसे इस साइड से हम व्हीकल्स को ले जाते हैं, ठीक है, और एक और उस साइड में भी आएगा, इधर से भी व्हीकल आएगा, तो जब ये डिवाइडर है मान लो, ठीक है, तो इस साइड में जो ट्रायंगल बनेगा ये, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेस इनटू हाइट कर देंगे, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। पर अगर ये गिवन नहीं है तो हम हाइट इसको परपेंडिकुलर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट नहीं ले सकते, ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर नहीं मान सकते। तो फिर क्या करें, तो फिर वन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसने हमको क्या क्या दिया है, 22 तो ये वाली साइड है, मीटर में ये सब, ये 120 है और ये 122। बिगेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है फ्रंट वाली साइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, साइड ऑफ वॉल कितनी है, साइड ऑफ वॉल्स ए है 22, बी 120 और सी 122। ऑर्डर में ले लिया करो जिससे हमको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहे, ठीक है। एस निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 122 अपॉन 2, 2 to 4 2 to 4 to 6 और 112 132 मीटर। ये कैसा है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, ट्रायंगुलर वॉल का एरिया, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका हो गया। इस एस हमारे पास है 132, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 120, और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका। फिर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे पहले, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 132 0, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 और 1, 110 मल्टीप्लाई 2, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है, 12 रखेगा यहाँ पे, और यहाँ रहेगा रिमेनिंग 0 1 10। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए इनके, फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे इनका। तो 132 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहे हैं, 2 से 6 6, फिर 2 से 3 3, फिर 3 से 11, फिर 11 से 1, ठीक है। चलिए कितना हो गया 2 2, यहाँ कोई हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए नहीं है, स्क्वायर रूट को हम लोग केवल ये ध्यान रखना है कि कोई दो पेयर एक जैसे मिल जाए तो वैसे ही कर लिया करो। जैसे भी हमारे पास 110 है तो 11 into 10 लिख दो इसको सीधा सीधा, क्योंकि 10 एक और है हमारे पास, पेयर बनाने हमको दो, ठीक है। यहाँ बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही जाएंगे, हमारे पेयर हमारे कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट 110 दो बार मिल रहा है तो हम उसमें से लेंगे, फैक्टर नहीं करेंगे उसके, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ हम कोई प्राइम फैक्टर करने नहीं बैठे, हम तो स्क्वायर रूट निकालना है बैठे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, बोलिए 2 2 3 11, और ये 11 into 10 और 12 के फिर कर लीजिए 2 2 3 और एक 10 ऑलरेडी है, ये मीटर स्क्वायर हो गया आपका। अब 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया, 2 11 में से 1 11, 1 3 में से 1 2 3 में से 1 3, 2 10 में से 1 10, स्क्वायर रूट इस 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 to carry 12, 12 1 जा 12, 2 carry 1, 12 जा 12 1 13, 11 2 जा 22, 6 3 जा 66, 2 जा 132, 10 10 132 और एक जीरो है हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है सर, यहाँ तक तो वही सेम क्वेश्चन है, एक ही फार्मूला है, सब कुछ वही है। आगे रीड करते हैं, वो कह रहा है सर इसका जो रेंट है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर।
तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट इसका देखिए आप 5000 रेंट फॉर 1 ईयर फॉर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ 1 ईयर, मतलब 12 मंथ। कितना है बेटा? 5000। 1 मीटर स्क्वायर का रेंट कितना है 1 ईयर का? 5000। 1 ईयर का, पूरे 1 ईयर का रेंट है ये। तो फिर हमको तो 3 मंथ का फाइंड करना है। कितने का फाइंड करना है? तो पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लीजिए। रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, तो 12 मंथ का कितना था? डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, बोलो। डिवाइड करना पड़ेगा। 12 मंथ का 5000 था, इससे कम आएगा, डिवाइड लगाएंगे। चलिए जो भी आएगा। और रेंट फॉर कितने उसका निकालना है हमको, बोलो। 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का निकालना है, फॉर 3 मंथ। तो ये हो गया आपका 5000 अपॉन 12 into 3। ये भी 1 मीटर स्क्वायर का आया है। ये कितने का आया है? वी फाइंड द 1 मीटर स्क्वायर रेंट फॉर 3 मंथ, ठीक है। सो वी हैव टू 3 4 जा 4 1 जा 4 लेफ्ट 1 4 2 जा 8 लेफ्ट 2 20 4 5 जा 20 और 0 1250 रुपीस फॉर 1 मीटर स्क्वायर। हमने कितना लिया? हमारे पास कितना अवेलेबल है? अरे कितना एरिया हमने लिया था रेंट पे? 1320 मीटर। सो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, फॉर 3, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं? 1320 रुपीस। सो यू मल्टीप्लाई इट, दिस इज द आंसर। आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर। कह रहा है हमसे एक स्लाइड है, और स्लाइड जब बनती है तो आप लोगों ने देखा होगा ये वाली जो यहाँ पे कह रहे थे स्टेयर रहती है, और यहाँ पे वो देता है और यहाँ से स्लाइड होती है, देखा है आपने? तो यहाँ ये जो अगर हमारे देखें तो यहाँ वॉल बन रही है। क्या बन रही है? वॉल। ये ट्रायंगुलर वॉल बनेगी। इस ट्रायंगुलर वॉल में उसने हमको तीनों साइड्स दिए 5 11 और 6। 5 नहीं, ये 15 है। ये 15 मीटर है, ये आपका 6 मीटर है, और ये आपका 11 मीटर। अब इसका एरिया निकालने में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? ठीक है, पेंटेड इन कलर इफ द साइड ऑफ द वॉल इज 15 11 और 6। इसमें लिखा हुआ है कीप द पार्ट ग्रीन एंड प्लेन। इस जहां लिखा हुआ है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए फार्मूला वही है, कितना है बोलो? 6 b 11 हेलो बोलो नहीं, और c है 15 मीटर। तो s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। ये कितना है? 6 11 15 अपॉन 2 15। यस सर, 15 6 21 और 11 32। तो 16 मीटर आ गया ये। और एरिया ऑफ ट्रायंगुलर, ठीक है। क्या पूछ रहा है? पेंटेड कलर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो हम तो ट्रायंगल का ही निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जो भी है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। यहाँ इसी पे हो रहा है केवल कलर, और तो यहाँ कलर कोई नहीं करता। हेलो देखो इधर, इस पोर्शन पे कलर कोई नहीं करेगा, इस पे कोई नहीं करेगा। कलर कहाँ होगा? केवल वॉल पे। सामने जो वॉल दिख रही है, ठीक है, यहाँ से खड़े होकर देख लेना, वो बड़े कलर करवा रखा है, कलर येलो कलर, ठीक है। कंप्लीट कर लेना इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस हो, थोड़ा सा चेंजेस है, देखते जाते। पैरामीटर में 2 साइड्स दे रखी है उसमें और पैरामीटर दे रखा है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन से। 18 सेंटीमीटर का फर्स्ट है, 10 सेंटीमीटर सेकंड है, और सी नहीं है हमारे पास। जब तक सी नहीं आएगा हम एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे। पैरामीटर दे रखा है उसमें, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इट्स साइड्स, सम ऑफ इट्स साइड्स, ये हमारे को दे रखा है उसने 42 सेंटीमीटर, मींस a plus b plus c is equal to 42. A we have to 18, b we have to 10, or c we find here 28. 12 minus 84, 3 minus 2 equals to 1, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। s is equal to a plus b plus c means पैरामीटर अपॉन 2, पैरामीटर का 42 अपॉन 2 21 सेंटीमीटर। और अब इसके बाद एरिया निकाल लेना आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ SS minus AS minus DS minus C, वैल्यू रख देना, स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस फर्स्ट साइड थी 18, सेकंड साइड है 21 माइनस 10, और थर्ड साइड हमने फाइंड की थी वो है हमारे पास 14 मीटर सेंटीमीटर, जो भी है वो स्क्वायर में आ जाएगा। सॉल्व कर लेना और स्क्वायर फाइंड कर लेना। 21 18 3 11 और 4 ये 7। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो क्या करेंगे, उसको इनसाइड में छोड़ देना। जैसे यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 into 7, ये 3 है, ये 11 है और ये 7 है, प्राइम नंबर से, तो एक तो 3 आ गया, एक 7 और ये आपका 11 इनसाइड में ले जाएगा, तो 21 रूट 11 मीटर सेंटीमीटर जो भी है स्क्वायर में आपका। कंप्लीट करो जल्दी से। यही क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए आप साथ में। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखना इधर, हेलो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इधर देखिए 2 साइड्स इक्वल है इसकी, ठीक है, और वो इक्वल साइड से 12, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12। अनइक्वल साइड्स नहीं दे रखी उसने, मान लो ये सी है, ठीक है, ये क्या है सी, और पैरामीटर दे रखा है 38। तो आप सबसे पहले ए कितना है 12, बी 12 और सी पैरामीटर कितना है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल a plus b plus c वो दे रखा है आपको 30। यहां से आप फाइंड कर लोगे, अरे c फाइंड कर लोगे यहां से, कर लिया, इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। रेशियो जब भी देगा आपको उसका मल्टीपल जरूर लेगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट है 12, तो k मल्टीपल ले रहा हूं इसका, सेकंड है 25, ये भी k मल्टीपल ले लिया, और 17 है सेकंड, 17, और थर्ड है वो 25 है k। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी आप मान सकते हो। तो 5 नंबर क्वेश्चन में लेट द सेम है, ये 3rd 4 5 6 तीनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें भी। लेट द मल्टीपल ऑफ रेशियो
प्लीज आवाज नहीं करो ज्यादा। लेट द मल्टीपल ऑफ रेशियो इज इक्वल टू के और सो a इज इक्वल टू कितना के है, a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c हमारे पास है 12 रेशियो 17 रेशियो 25। तो a हो गया हमारे पास 12k, b हो गया 17k एंड c इज इक्वल टू 25k। ठीक है, पैरामीटर कितना है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ये हमारे पास a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पैरामीटर है 540 सेंटीमीटर। सो 12k प्लस 17k प्लस 25k इज इक्वल टू 540 और 5 7 12 2 14 carried 1 2 1 3 1 4 1 5 54k is equal to 540 और k का जो वैल्यू है आपके पास 540 upon 54 मींस 10 आ जाएगा। सो a is equal to हो गया हमारे पास 12k मींस 12 into 10 120 सेंटीमीटर, b equals to 17k मींस 17 into 10 ये हो गया आपका 170 और c equals to 25k मींस 25 into 10 is equal to 250 सेंटीमीटर और s is equal to हो गया सेमी पैरामीटर a plus b plus c upon 2। वो हमारे पास ऑलरेडी है, जब पैरामीटर दे तो आप प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, जो गिवन है उसी से यूज में लेना है। 540 है 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 7 जा 14 और 0 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। पुट द वैल्यू हियर 270 minus 120 270 minus 170 और 270 minus 250 पहले सब्ट्रैक्ट करना और फिर आंसर निकाल देना। आप लोग कंप्लीट कर दो। ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए 11.2 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले एक फार्मूला दिखा रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। ये राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें जो 90 के जो फ्रंट पे जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इसमें से एक कोई सी भी अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे करके ऐसे लिख दूंगा, ऐसे रख दूंगा इसको, तो फिर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। इसलिए वो कोई जरूरी नहीं कि बेस यही रहे और ये परपेंडिकुलर है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई सा भी बेस हो। तो हम हाइपोटेन्यूज की पावर 2 इज इक्वल टू बेस पावर 2 और प्लस परपेंडिकुलर पावर 2 होता है। ये आप लोग जानते हो, पहले से जानते हो। क्या है सर, एक पार्ट इन द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप है जिसमें आपको जो एंट्रीज दिए वो देखिए, इधर जो साइड्स दिए। तो कह रहा है सर शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है। और कह रहा है सर हमसे AB 9 है, ये AB 9 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर कर लीजिए। और BC जो है वो 12 मीटर है, CD है वो 5 है और AD जो है वो हमारे पास 8 मीटर। देखिए ना, अगर मैं इसको एक डायग्राम को इसको ड्राइंग करता हूँ ये वाला, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल का यहाँ एरिया का फार्मूले लगाने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, डायगोनल नहीं है और ऑफसेट नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया डायरेक्ट नहीं निकलेगा।
ठीक है, हम क्या करेंगे, टू ट्रायंगल्स हाउ मच एरिया इट ऑक्यूपाई, ये कोऑर्डिनेटर शेप है, ये पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेटर शेप है। तो सबसे पहले क्या किया कंस्ट्रक्शन में, अरे क्या कंस्ट्रक्शन की, किसको पड़ी है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो ज्वाइन करें किसको, किसको, यस लिख लो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी टू डी, बी से बी को ज्वाइन करेंगे। अब आपके पास ये वाला एरिया जो है, हेलो देखो इधर, ये तो सिंपल फार्मूले से भी आ जाएगा, इसका बेस कितना है और हाइट कितनी है 5, तो इसका तो आ जाएगा, पर इसके लिए थर्ड साइड चाहिए हमको बीडी, थर्ड साइड नहीं है हमारे पास, तो हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल की, क्या है ये, तो आइए सबसे पहले उसको भी निकाल लें, फिर हम एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये कौन सा ट्रायंगल है, बीसीडी, ठीक है, इन ट्रायंगल बीसीडी, यस हाइपोटेन्यूस का पावर 2 इज इक्वल टू बेस पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर पावर 2, ये है हमारे पास, फाइंड करना है ये, इसको दे देंगे हम बीडी, और ये है हमारे पास 12 प्लस 5 144 प्लस 25, ये हो गया आपका 5494261, बीडी का स्क्वायर है, सो बीडी इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 169 मतलब 13। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? अब इस ट्रायंगल का तो निकाल लो आप एरिया डायरेक्ट, और सेकंड वाले का, ठीक है, हीरोन फार्मूले से फाइंड कर लेना। बोलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यही होता है ना फार्मूला, हाफ इनटू बेस कितना है इसका 12 और हाइट है 5 मीटर स्क्वायर, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू 12 इनटू 5, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स 6 5 30 मीटर स्क्वायर। अब आइए आप, यस इन ट्रायंगल बी एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी एस निकाल लो इसका, ये आपने पहले से फाइंड कर लिया, एबीडी ये आपके पास कितना आ गया था ऑलरेडी 30 मीटर, ये 9 मीटर गिवन है और ये 8 मीटर। ये जो कैलकुलेशन किया था हमने पहले वो किसके लिए किया है, सेकंड ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो आप एस निकाल लीजिए इसमें, a प्लस बी प्लस सी, फिक्स नहीं है एक इसको ले, आप इच्छा है इसको ले लीजिए, 9 बस ये होना चाहिए, ऑल थ्री साइड्स आना चाहिए सम में, तो ये हो गया 22/830/2 50 मीटर। अब एरिया तो आप लोग निकाल ही सकते हो इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी स्क्वायर ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस सी, और जो आप फाइंड करोगे सो एरिया ऑफ, देखो इधर कर लो इस चीज को, स्क्वायर रूट कितना है बोलो, ये आपका 15 माइनस 9 15 माइनस 8 और 15 माइनस 13 मीटर स्क्वायर, 15 6 7 और 2, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 3 into 5 2 into 3 7 और 2, ठीक है, 2 3 में से 1 3 आ जाएगा और 2 में से 1 2 आ जाएगा बाहर, बाकी का 7 5 35 इनसाइड में रहेगा, तो 6 रूट 35 इनसाइड में मीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो इसमें कितने ट्रायंगल हुए बोलो, बोलो ना, 2 ट्रायंगल है, एक तो है बीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो एबीडी, फर्स्ट वाले का बीसीडी का एरिया कितना आया था मेरे पास 30 मीटर स्क्वायर और प्लस 6 रूट 35, ये लाइक टर्म में क्या नहीं है, उसमें रूट लगा हुआ है इसलिए प्लस माइनस नहीं होगा इसका,
हाँ, अगर आपको और करना है आपको इसको आगे सॉल्व करना है तो √35 का वैल्यू निकाल कर इसको प्रोडक्ट कर लेना। √35 का प्रोडक्ट निकाल कर इसको वैल्यू निकाल कर प्रोडक्ट कर लेना 36 से और फिर प्लस करना, तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी। फिर भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रोक्स वैल्यू ही आएगी। थैंक यू।